लूसेंट का निचोड़। ये लूसेंट सामान्य ज्ञान का आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें है यूरोपियों का आगमन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। हमारा पहला है क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, ए है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इसका कब स्थापना हुआ था ये दिया है, इनको मिलाना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 4। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना हुआ 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 नंबर है क्वेश्चन, सूची 1 के सूची के साथ सुमेलित करना है। अब ये है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और ये मुख्यालय है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बताना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसका बताना है मुख्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 2 3 4, यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गोवा और ब्रिटिश कलकत्ता और डच का नेगपटम और फ्रेंच का पांडिचेरी। ये इसका नाम हो गया है पुदुचेरी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था अधिकार। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था पहला गवर्नर जनरल। अगला है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, डच ने या पुर्तगाली ने? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ने। अगला है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? गोवा में, कालीकट में, मंगलोर में या कोचीन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट में। कालीकट में उतरा था वास्को डी गामा। अगला है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, हॉलैंड का, अमेरिका का या फ्रांस का? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह कौन था? सर टॉमस रो था, टाल्टाविता था, सर जॉन था या सर जॉन शोर था? तो इसका राइट आंसर होगा सर टॉमस रो। अगला है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था डच द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। अगला है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से या फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था अल्बुकर्क ने गोवा को। अगला है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अगला है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से? तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। अगला है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने किया था। क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से, बेसिन की संधि से, एला सोपेल की संधि या सूरत की संधि से? तो पेरिस की संधि से समाप्त हुई थी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष। क्वेश्चन है अगला, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना या धर्मांतरण करना या राज्य स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है,
जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने, या कन्नानूर के कुलाथिरी ने, या कोचीन के नायर ने, या ट्रावणकोर के तिरुवेदी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया। क्वेश्चन है अगला, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कोचीन में, कालीकट में, पुलिकट में, या कन्नानूर में? तो कालीकट में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। ये मैंने पहले ही टिक कर लिया है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। अगला है 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? शाह आलम, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, या बाजीराव द्वितीय ने? तो राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ये देखिए CDS 2004 में, ये CDS 2004 में, फिर BPSC 2002 में। सारा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? बेंटिक था, कर्नवालिस था, हेस्टिंग था, या वेलेस्ली था? तो हेस्टिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, नूनो द कुन्हा ने, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नूनो द कुन्हा, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह से, अली आदिल शाह से, मोहम्मद आदिल शाह से, या इनमें से कोई नहीं? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या सुआली के स्थान पर हराया? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, या टॉमस रो, या जोसिया चाइल्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, या ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, या कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये BPSC में पूछा गया है, देख लीजिए BPSC 2001 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को, सर टॉमस रो को, एडवर्ड टेरी को, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया। क्वेश्चन है अगला, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था सोरा और अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया है BPSC 1995 में। क्वेश्चन है नेक्स्ट,
भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में, बंगाल की हुगली में, करकाट में या सूरत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था और 1612 ईस्वी में। ये पूछा गया है बीपीएससी 1994 में और यूपीएससी 2006 में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुखसियर था, शाह आलम प्रथम था या शाह आलम द्वितीय था या शुजाउद्दौला था? तो शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? बांदेल था, चिनसुरा था, हुगली था या श्रीरामपुरम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, कौन सा है? पणजी है, रामेश्वरम है, पोर्ट ब्लेयर है या मुंबई है? तो द्वीप पर मुंबई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? अंग्रेज को, पुर्तगालियों को, डचों को या फ्रांसीसियों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए में है स्टैट्यू द इंडिया, बी में है कार्टेज, सी में है इनक्विजिशन, डी में है पोर्टो ग्रांडे। इसको मिलाना है तो इसको बस ऐसे मिला देना है, ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से। तो इसका हो जाएगा स्टैट्यू द इंडिया का पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम था कार्टेज। पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था। और इक्विजिशन ई था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और पोर्टो ग्रांडे क्या था? पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? इसमें सही क्रम बताना है। वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध या अंबर युद्ध या प्लासी युद्ध, वांडीवास या बक्सर युद्ध। सी में है वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध और बक्सर युद्ध। डी में है अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध या प्लासी युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पहले अंबर युद्ध हुआ था, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास युद्ध, इसके बाद बक्सर युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत बताना है, रॉन्ग। ए है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो इसका रॉन्ग आंसर बताना है। तो रॉन्ग आंसर है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये रॉन्ग है, बाकी ये तीनों राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया था। क्वेश्चन है अगला, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या डचों ने? तो पुर्तगालियों ने किया था प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। क्वेश्चन अगला है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे केवल भंडारगृह, केवल उत्पादन के लिए, केवल उत्पादन केंद्र, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों।
अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1950 में, 1954 में, 1961 में या इनमें से कोई नहीं? तो 1961 में विलय किया था भारतीय गणराज्य में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने या वास्को डी गामा ने या अल्बुकर्क ने या अल्मीडा ने? तो राइट आंसर हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, डचों को, फ्रांसीसियों को या पुर्तगालियों को? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों को। अगला क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज सफल रहे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध था, 1759 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? तो मर्चेंट एडवेंचरर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारी ने। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्माइथ था। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो हेक्टर से। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।